फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक बुल है आपका, इस बुल को आपने ब्रीडिंग बुल मानने के लिए क्या इसमें देखा है ऐसा? अभी तो ये जब छोटा था ना, पूरा 3 मंथ का था ना, तब से मैंने इसको सिलेक्ट करके मैंने अपने गौशाले पे ले लिया। फेस छोटा है, सींग है, तो कान है, हम्प है, लेंथ है, हाइट है, टेस्टिकल की जो साइज है, सीट है, पूंछ है, सब ऑलरेडी ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा बुल 100% परफेक्ट है। मेरे पास कोई भी एक गाय है, जैसे योगिनी ये सब है, हाई मिल्क और गाय है, तो उसको मैं मिल्क कम करने का वाला बुल यूज कर रहा हूँ। प्रोजेनी टेस्टिंग बुल हो गया। ये प्रोजेनी टेस्टेड हो गया? हो गया। कितनी उम्र? इसकी एज होगी कम से कम 10 साल का हो गया होगा। हाँ। अभी 10 साल स्टार्ट होगा। हाँ। 9 साल कंप्लीट हो गया। 10 साल में प्रोजेनी टेस्टेड होगा। हाँ, होगा। भावनगर ब्लड लाइन से मतलब जब हम निकाल रहे हैं तो वो ब्लड लाइन कौन तय करता है? नंदी या बुल तय करता है, गाय तय करती है? नहीं, बुल ही तैयार करेगा ना। हाँ। बुल पे ही आपको दिखाई देगा। हाँ। क्योंकि बुल से ही उसकी फीमेल बनेगी। ये अभी गाय है। हाँ। ये 6 लैक्टेशन की हुई। 6 लैक्टेशन। हाँ। अभी पूरा ऑर्डर ठीक आया है, उसका लुक। अच्छा, तो अभी कितना? अभी उसकी लेंथ, उसकी पीठ का जो ये साइज है ना, बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा नहीं बोलेगा कोई 6 लैक्टेशन। ये एम्ब्रियो का बुल है। अच्छा। इसका नाम है सनगारो। इसका फादर है ब्राजील का। अच्छा, ब्राजील का फादर है? हाँ, फादर वहाँ का है, मदर यहाँ की है। गिर नस्ल पर ऐसी बारीक जानकारी सुनी है पहले कभी? कैसे तैयार होती हैं दुधारू देसी नस्ल की गिर गायें? देवा भाई कैसे बने देश के सबसे जानकार गिर ब्रीडर? क्या नस्ल सुधार के लिए एम्ब्रियो तकनीक जरूरी है? आज लालपरी गौशाला के देवा भाई से डिटेल में जानकारी मिल रही है। बस आपको एक काम करना है, इस एपिसोड को अंत तक ध्यान से देखना है, साथ ही इसे लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा गौ प्रेमियों के बीच शेयर करना है। यही नहीं, इस चैनल पर आए नए मेहमानों को माटी इंडिया सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर नजारा आपके सामने है। छोटे छोटे बछड़े बछड़ियां दौड़ भाग कर रहे हैं और उनके बीच में है एक शानदार ब्रीडिंग बुल। तो देवा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया पर। नमस्कार। तो देवा भाई, आप बुल सिलेक्शन कैसे करते हैं? बुल सिलेक्शन तो ऑलरेडी उसके मदर और फादर को देख के किया जाता है जी, और उसके कैरेक्टर मेन प्लॉट है जी, और उसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड, उसके फादर की मदर का मिल्क रिकॉर्ड, सब देख के बाद में बुल सिलेक्ट करता हूँ मैं। और ज्यादातर बुल जो यूज किया उसके फीमेल मिल्क में आ गई है, प्रोजेनी टेस्टिंग बुल बोलते हैं, वो ज्यादातर मैंने यूज किया हुआ है। कि उसके जो लास्ट उसके जनरेशन होगी, जैसे फीमेल काप होगी, उसका मिल्क रिकॉर्ड बढ़िया आएगा। क्योंकि पहले ही देखा होगा कि इसकी ये बुल की फीमेल है, कम से कम 7 लीटर दूध निकालती है। तो वो यूज करेंगे तो मिल्क, जो कोई बुल है जिसमें वो छोड़ने के कारण मिल्क डाउन हो जाता है, तो वो जो वो उसका जो कैरेक्टर में कंफर्मेशन में जो अच्छी चीज होगी वो सब प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से थोड़ा मेल को सिलेक्ट करोगे दूध में, कैरेक्टर में, लुक में, तो आपके हड़ के लिए बहुत बेस्ट होगा। क्योंकि बुल है वो पूरा आपका हड़ चेंज कर सकता है। बुल जैसे पूरा हड़ है गाय का जो है, उसका किंग बोला जाता है ना। तो किंग अच्छा होगा तो पूरा फ्यूचर भी अच्छा ही होगा ना सबका। तो आप कह रहे हैं कि मदर फादर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा होना लेकिन चाहिए। क्या अच्छी माता का, मदर का और अच्छे पिता का हर बच्चा, मतलब नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। पूछ रहा हूँ क्योंकि 100 काउ है, तो 100 काउ का मेल वो बुल के लिए ठीक नहीं है। पर जिसके लिए, जैसे मेरे टॉप क्लास की गाय है, जैसे 15-20, वो तो फेमस बुल बनेगी। और जो बाकी के जितने मेल है, वो जिसके हड़ है, जैसे गांव में बहुत सारी गाय है थी, पूरा कैरेक्टर में गिर नहीं होती, तो उसके लिए तो बेस्ट रिजल्ट है। क्योंकि वो यूज करेगा तो उसका स्टेप स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज बढ़ने का, गिर का। तो उसके लिए वो भी मिल बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि वो
कमजोर है। हाँ, कमजोर है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये एक बुल है आपका, इस बुल को आपने ब्रीडिंग बुल मानने के लिए क्या इसमें देखा है ऐसा? अभी तो ये जब छोटा था ना, पूरा 3 मंथ का था ना, तब से मैंने इसको सिलेक्ट करके मैंने अपने गौशाले पे ले लिया है। अच्छा। हाँ, और इसको दूध भी मैंने अपनी गाय से पिलाया है। ये भावनगर का ही बुल है। अच्छा। उसकी मदर भी वहीं की है, उसका फादर भी अभी ऑलरेडी उधर है, रूपानंद। अच्छा, और रूपानंद का है। हाँ, रूपानंद का ही है। तो मतलब इसका बैकग्राउंड बहुत बैकग्राउंड शानदार है। हाँ। इसकी मदर है, उसका बैकग्राउंड बहुत शानदार है। उसकी भी मदर 29 करके उसकी मदर थी। हाँ। उसका भी मेरे पास एक बुल था 29 का। इसका मामा वो भी कम से कम 5 या 15-20 दिन पहले एक्सपायर हो गया है। अच्छा, वो ऑलरेडी मेरे पास था। अच्छा। तो आप कितना मतलब पीढ़ी कितनी देखते हो इसको चेक कितना? कम से कम तो 3 तो ऑलरेडी चेक करना चाहिए। बाद में आपको उसका फ्यूचर, जब छोटा था तब से मेरे को, क्योंकि उसकी माँ का मिल्क भी मैंने, इसका फादर एक बड़ा भाई है मार्शेलो। हाँ, जब वो छोटा था ना, हाँ। तब मैंने दूध निकाला था। अच्छा। वो बापू ने खुद अपने लिए रखा था। हाँ। उसके बाद गाय प्रेग्नेंट हुई और मैंने बोला था इसका मेल आएगा तो मैं ले जाऊंगा। हाँ। तो मेल आया, उसके बाद ये मेल आया। तो ये मार्शेलो 2 है। मार्शेलो 2 है। तो मार्शेलो 2 का जो फिजिकल जीनोटाइप है या फिजिकल मतलब टाइप है, वो आपके पैरामीटर के हिसाब से क्या परफेक्ट है? जैसे टेस्टिकल्स है, गलगंबल है, बैक है, पुट्ठा है, हम्प है, ये क्या कैसा है एकदम? मेरे ख्याल से तो पूरा इसमें कैरेक्टर जितना बुल का होना चाहिए वो परफेक्ट है। फेस और फेस छोटा है, सींग है, हाँ। तो कान है, हम्प है, हाँ। लेंथ है, हाँ। हाइट है, हाँ। टेस्टिकल की जो साइज है, हाँ। सीट है, हाँ। पूछ है, हाँ। सब ऑलरेडी ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा बुल 100% परफेक्ट है। हाँ। क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकता। मेरे ख्याल से तो ये कैरेक्टर फिक्स है। अच्छा। पर दूसरे जो ब्रीडर है, किसी और के हो सकता है। हाँ, उसके कैरेक्टर में नहीं फिक्स होगा ना। हो सकता है। हाँ, तो मैं नहीं बोल सका कि 100% मेरे लिए श्योर नहीं, मेरे लिए श्योर है, दूसरे के लिए 100% श्योर है, ऐसा नहीं बोल सकता। अच्छा। हाँ, तो मैं ये अपनी चीज को बोलूंगा कि 100% है, 100% है, ऐसा नहीं होता ना। सामने वाला बोलना चाहिए क्योंकि 100% है। हाँ। तो ये जो है इसका क्या, इसके बच्चे कैसे आ रहे हैं? बच्चों के यहाँ पर कोई बच्चे हैं इसके? हाँ, इसी के बच्चे है ना, ये उसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है। हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर, मतलब इसी पर गया है। हाँ, और ऑलरेडी इसकी बच्चे अभी है। हाँ। ये बछड़ी उसकी है। ये बछड़ी, हाँ। ये कितने टाइम की होगी? ये होगी 3 महीने की। 3 महीने की। हाँ। अच्छा। तो ब्रीडिंग को लेके आपका क्या सोचना है कि कितने साल में ब्रीडिंग बुल तैयार हो जाता है? ब्रीडिंग बुल ब्रीडिंग करानी चाहिए एक बुल से? कम से कम 3 साल के बाद स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा उसको, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद ऑलरेडी सब गाय में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। कम से कम आप 10-15 गाय में यूज करो। हाँ। बाद में उसके रिजल्ट आ जाए। हाँ। उसके बाद उसको ऑलरेडी तो बुल तो आपको पेंडिंग रखना पड़ेगा एक बार यूज करने के बाद 2.5 से 3 साल। क्योंकि जब तक उसकी फीमेल मिल्क में नहीं आ जाएगी, हाँ, तब तक आप उसको प्रोजेनी टेस्टेड नहीं कह सकोगे। और ब्रीडिंग में प्रोजेनी टेस्टिंग बुल बहुत मेन पॉइंट होता है कि वो होने से आपका हड़ पूरा अप हो जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इसका अडर थोड़ा सा सही नहीं आया है, इसका हम सही नहीं आया है, तो वो सब चीजें आप पीढ़ियों में कैसे ठीक करते हैं? नहीं, ऐसे जैसे 10 काउ है, हाँ। उसका पूरा आप सामने बांध के पूरा कैरेक्टर देख लोगे कि एक गाय में कौन सा कैरेक्टर अप है, हाँ। उसको कैसे डाउन करना है। हाँ। मेरे पास कोई भी एक गाय है, जैसे योगिनी ये सब है, हाई मिल्क और गाय है, तो उसको मैं मिल्क कम करने का वाला बुल यूज कर रहा हूँ। क्योंकि उसका मिल्क अप होगा तो उसकी फीमेल में भी ज्यादा से ज्यादा अप हो जाएगा। तो 2++ होगा ना, तो ज्यादा दूध हो जाएगा। तो उसके जो लैक्टेशन वो कम हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। अच्छा। तो उसके कारण से पूरे गाय का कैरेक्टर देख के कौन सा प्लस करना है और कौन सा माइनस करना है वो ब्रीडर पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही मतलब पहली बार मेरे को ये बात पता चली है कि ब्रीडर जो है दूध कम करने के लिए भी ब्रीडिंग करते हैं। ये एक बहुत नई बात निकल कर देवा भाई से आई है सामने। तो
देवा भाई कुछ बातें और कर रही है, क्योंकि आपकी जो क्योंकि अभी तक जितने भी आदमी है ना, जी। 10 लीटर वाली गाय होगी ना, हाँ। उसको बोलेगा कि इसको 13 लीटर बढ़ाना है, 14 लीटर बढ़ाना है, हाँ। वो उसके लिए सही नहीं। 10 है, 10 रखो। हाँ। बाकी का उसमें जो मेन माइनस पॉइंट होता है, हाँ, हाँ। बॉडी है, ऑर्डर है, उसकी लंबाई, ऊंचाई, लेंथ, वो सब कैरेक्टर उसमें एक एक पॉइंट अप होता है। ऐसे नहीं है कि बुल छोड़ दिया तो मिल्क भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगी, लुक भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक गिर है ना, पूरा एक एक पॉइंट उसको रिफाइन करना पड़ता है, फाइन करना पड़ता है। तब पूरे परफेक्ट बनेगी। देखिए दोस्तों, देवा भाई ने 15 साल की उम्र से ब्रीडिंग पर और गौपालन पर शानदार काम शुरू किया। आज लगभग 30 साल के आसपास ये हैं और 15-16 साल इनको इस विषय पर काम करते हुए हो गया। तो जो आप जनरेशंस देख रहे हैं यहाँ, वो एक रात की या कुछ वर्षों की नतीजा नहीं है। इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत साइंटिफिकली भी काम किया हुआ है। और जब भी हम लालपरी गौशाला की बात करते हैं तो यहाँ के बुल हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में छाते हैं। तो ऐसे कई बुल देश की अलग अलग गौशालाओं में फैले हुए हैं जो अच्छी नस्लों को दे रहे हैं। तो ऐसे ही अभी कुछ बुल और हैं। कुल कितने बुल हैं आपके पास? अभी ऑलरेडी मेरे पास तो 15 बुल हो अभी यहाँ पर मिलके। तो दोस्तों वो 15 बुल हम आपको बहुत धीरे धीरे दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले ये टिलाट को ही देख लो जी। ये हाँ, एक प्रोजेनी टेस्टिंग बुल हो गया। ये प्रोजेनी टेस्टेड हो गया है। हो गया। कितनी उम्र है? इसकी एज होगी कम से कम 10 साल का हो गया होगा। हाँ, अभी 10 साल स्टार्ट होगा। हाँ। 9 साल कंप्लीट हो गया। 10 साल में प्रोजेनी टेस्टेड हुआ। हाँ, हुआ। क्योंकि इसकी जितनी फीमेल है ना, हाँ। और 2 लैक्टेशन में आ गई। अच्छा अडर क्वालिटी। ये बुल ने जिस गाय को कम दूध था ना, उसको अब कर दिया है। अच्छा। तो ये तो फाइनल होगा कि इससे जितनी भी फीमेल होगी, हाँ। वो मिल्क कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। अच्छा, तो क्या इसका मदर फादर का क्या हिस्ट्री रहा है? इसकी मदर है 103। हाँ। और इसका फादर है अर्जुन एलिया 7। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। तो कितनी फर्स्ट टाइम इसकी कितनी उसमें जा रही है बछड़ियां? ये सब 7 लीटर जा रही है। 7 लीटर टाइम हाँ। का जा रही है। जैसे कोई गाय का कम से कम 5 या 4 लीटर दूध होगा, हाँ। तो 1 से 1.5 लीटर का हाँ। बढ़ावा बढ़ा दे देता है। फर्स्ट लैक्टेशन में दिखाई देगा आपको। दिखाई देगा। तो जो गायें भी तो फिर उस स्तर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गाय को कर नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, हाँ। गाय भी थोड़ा होना चाहिए। गाय तो ठीक ही होती है, पर हाँ। थोड़ा बहुत मिल्क का प्रश्न सबको ज्यादा होता है, क्योंकि सब लोग गाय इसलिए रखते हैं दूध देगी। कि दूध देगी। हाँ, पहला तो मेन पॉइंट वही है। हाँ। और वो गाय में दूध भी होना चाहिए। होना चाहिए। तभी गाय बचेगी, हाँ, तभी लोग गाय रखेंगे। हाँ, तभी रखेंगे। दूध नहीं होगा तो कुछ मीनिंग नहीं, क्योंकि उसको बच्चे को भी दूध चाहिए, हमको भी दूध चाहिए। दूध के कारण ही सब गाय रखते हैं। तो मतलब इसका देखिए 10 साल की आप उम्र कह रहे हैं, अभी तक बिल्कुल स्किन पूरा अभी ऐसा मजबूत है। ऐसा लगता है कि 4 साल का ही है। हाँ, वो ज्यादा नहीं लग रही। हाँ, क्योंकि इसका बॉडी फिटनेस सब कुछ अप होना चाहिए। तो टेस्टिकल का साइज परफेक्ट है ना। तो ये कम नहीं, ज्यादा नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अभी टेस्टिकल की साइज तो बहुत सारे लोग हाँ, अलग अलग बताएंगे कि इसका टेस्टिकल ऐसा है, तो इसकी फीमेल का टिट्स ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बहुत बताते हैं लोग। वो सब थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके सामने इसकी फीमेल नहीं खड़ी होगी ना, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं देवा भाई से मिलने से पहले मेरे जहन में कई सवाल थे। वो सारे सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये यंग है और टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात क्यों मैं कर रहा हूँ, तकनीक की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आने वाले कुछ मिनट में आप समझ जाएंगे। तो देवा भाई, मेरे मन में एक सवाल है कि जब भी हम ब्लड लाइन की बात करते हैं ना, तो उस ब्लड लाइन से क्या संबंध, मतलब क्या होता है उस ब्लड लाइन का? ब्लड लाइन का जो मीनिंग है, प्रॉपर जो ब्लड होता है ना, एक ही ब्लड का आप यूज करोगे ना, तो इनब्रीडिंग होगा। ब्लड लाइन वो चीज है कि उसका जो कैरेक्टर होता है, मिल्क का कैरेक्टर होता है, बुल का होता है, फीमेल का भी होता है। एक ब्लड लाइन, जैसे भावनगर ब्लड लाइन है, तो उसका सामने से दिखाई देता है कि ये भावनगर ब्लड लाइन की काऊ है। फिजिकल कैरेक्टर को देख के कोई भी ऐसा नहीं है कि आप गाय रखते नहीं, कोई भी ऐसा बंदा आएगा
कि उसको हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि भावनगर की ब्लड लाइन है, वो देख के बोल देगा। देख के बोल देगा कि भावनगर की है, हाँ। वो जो है वो ब्लड लाइन है। अच्छा, तो ब्लड यानी लाइन, कि आपको पता चलेगा ये भावनगर कैरेक्टर है। तो भावनगर ब्लड लाइन से मतलब जब हम निकाल रहे हैं तो वो ब्लड लाइन कौन तय करता है? नंदी या बुल तय करता है, गाय तय करती है? नहीं नहीं, बुल ही तैयार करेगा ना। हाँ। बुल पे ही आपको दिखाई देगा, हाँ। क्योंकि बुल से ही उसकी फीमेल बनेगी। हाँ। फीमेल देखने से ही आपको पता चलेगा ये भावनगर ब्लड लाइन की फीमेल हुई है। अच्छा, हाँ, बुल तो बेस्ट होना चाहिए। ये अब इस गाय ने अभी बच्चा दिया है? अभी बच्चा दिया, सुबह ही दिया। अच्छा, वाह, अच्छी बछड़ी है अच्छी ये। बछड़ी आई। हाँ, और ये गाय का मेन प्लस पॉइंट है 3 ही दिन उसको दूध छोड़ा है। अच्छा, मतलब ड्राई ड्राई 3 दिन हुए। वाह, क्या इसका क्या वो है? इसके मदर भावनगर की है। हाँ। इसका फादर है पांखालियो। पांखलियो। हाँ, अच्छा, वाह। और ये बछड़ी किसकी है? ये बछड़ी है एक मयूर करके बुल था मेरे पास। हाँ। उसके बेटे का। अच्छा, तो ये सीमन से है? हाँ, सीमेंट नहीं, वो लाई से अच्छा। बुल है ये। अच्छा, मेरे पास से एक बुल खरीद के ले गया ना। हाँ, इसकी बुल का ही है। इसकी टेल तो जमीन को छू रही है हाँ। गाय की। तो ये इसके अगर कुल ये अभी गाय है, हाँ। ये 6 लैक्टेशन की हुई। 6 लोकेशन। हाँ। अभी पूरा ऑर्डर ठीक आया है उसका लुक। अच्छा, तो अभी कितना? अभी उसकी लेंथ, उसकी पीठ का जो ये साइज है ना, हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा नहीं बोलेगा कोई 6 लैक्टेशन की है। हाँ, नहीं बोलेगा। एक फिटनेस काउ में मेन होना चाहिए। फिटनेस होने के कारण कि आपकी गाय ज्यादा लैक्टेशन देगी, दूध देगी। इसका दूध मैक्सिमम 8 से 9 लीटर है, इससे अप नहीं है टाइम का? हाँ, टाइम का। तो क्या ये जो अडर का शेप है ये ठीक है आपकी नजर से? नहीं, ठीक है। ठीक है। सब में अलग अलग होगा। आदमी होगा तो उसका भी लुक एक तरह तो होगा नहीं है। हाँ हाँ सबको अभी क्या है, गिर में हाँ। अभी सबकी मानसिकता है ना, एचएफ के ऑर्डर की क्वालिटी की होनी चाहिए गिर। हाँ हाँ। कि टीस दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, टीस छोटा होना चाहिए। सबका ऑर्डर ऐसे फिटनेस वाला होना चाहिए। सबका अलग अलग विचार है कि ऐसी गाय होनी चाहिए। तो ऐसी गाय बनाने में आपसे कम से कम 100 काऊ चाहिए और सबसे बेस्ट कम से कम 25 बुल चाहिए, तब बनेगी। तब एक गाय बनेगी। 100 में से एक काऊ बनेगी जो परफेक्ट आपके डिजाइन के हिसाब से खड़ी होगी। हाँ, वैसे भी कामधेनु गाय बनना कोई आसान थोड़ा ना, एक ही कामधेनु होती है। क्योंकि पूरा कैरेक्टर सब रिफाइन करना पड़ता है ना। बिल्कुल। और वो पूरी गाय बनाने में आपको 30 साल लग 30 साल लग जाएंगे। और वो भी आपकी किस्मत है तो बनेगी। तो बनेगी, वरना 1 पॉइंट कम होगा तो भी नहीं बनेगी। फिर 3 साल चली जाएगी, उसकी बछड़िया होगी, सब कुछ। तो आपने काफी तकनीकी का सहारा लिया, टेक्निक का सहारा लिया। तो वो क्या चीज है, आपने क्या किया है इन बुल्स को तैयार करने में या बछड़े बछड़ियों को तैयार करने में? नहीं, ज्यादातर तो जो मेरी टॉप क्लास की गाय थी जी, उसको कैसे हर डेवलप आगे करना है, वो मेन पॉइंट मेरे को थोड़ा माइंड में इश्यू होता है कि एक गाय की ब्लड ज्यादा होना चाहिए और एक गाय की ज्यादा से ज्यादा बछड़ियां होनी चाहिए। क्योंकि वो जितने 10 काऊ है, 15 काऊ है, उसका हड़ है वो अच्छा है। क्योंकि उसमें कोई कोई कैरेक्टर मैंने देख लिया कि ये उसमें ठीक है, ये बुल छोड़ूंगा तो थोड़ा एक कैरेक्टर कम होकर ये अप हो जाएगा। सिलेक्ट किया मैंने 10 से 15 गाय सिलेक्ट किया, जिसने उसको लिया एम्ब्रियो प्रोजेक्ट में। एम्ब्रियो प्रोजेक्ट? हाँ। तो उसमें से मैंने 2 बार एम्ब्रियो प्रोजेक्ट किया। इनवीओ ही किया, आईवीएफ नहीं किया मैंने। अच्छा, हाँ। उसमें फर्क क्या है दोनों में? नहीं, इनवीओ में आईवीएफ में कुछ फर्क नहीं है। ऑलरेडी डॉक्टर ऐसे होने चाहिए कि गाय को कुछ तकलीफ होना चाहिए। अच्छा, जो मैंने गाय अभी जितनी एम्ब्रियो में लिया है, प्रोजेक्ट में लिया, ऑलरेडी अभी सब बच्चा दे रही है। अच्छा, नॉर्मली बच्चा दे रही है। एक भी गाय मेरी खराब नहीं हुई। वो ज्यादा डिपेंड होता है डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर इतने एक्सपर्ट होने चाहिए। यहाँ है ऐसे डॉक्टर? ऐसे है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि आपके बोलने से तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर है पर इतने प्रैक्टिकल डॉक्टर नहीं है, वो मैं बोल देता हूँ आपको। तो वो टीम जब, क्योंकि जितने वो लोग मैंने ब्राजील से डॉक्टर बोले, वो लोगों तो रोज का काम है 3000 गाय, 4000 गाय चेक करना, ये करना, एम्ब्रियो में लेना। उतना हर तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। एक आदमी के वहां तो सब लोगों के पास 10,000 गाय होगी, 8000 गाय होगी। तो एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए ये चीज में डॉक्टरों का। तो ये तो यंग सारे वो एम्ब्रियो वाले बुल हैं ये सारे? नहीं, एम्ब्रियो की हिफर के बुल है,
एम्ब्रियो की हीफर की हाँ, बुल है, एम्ब्रियो के बुल उस सामने है। उस तरफ है। हाँ तो आप जैसे ये तैयार करते हैं छोटे छोटे, जब जैसे यंग बुल तैयार हो रहे हैं, तो ये सारे आपने अपने पैरामीटर के हिसाब से तय कर दिए कि ये अच्छे हैं, इसलिए हम इन्हें बुल बना हाँ, इसके लिए तो ये बुल आप लोगों में क्योंकि लोग खरीदते हैं आपसे, हाँ। क्या रेंज रखते हैं? मतलब अगर इस बुल को खरीदना चाहे तो क्या प्राइस कॉस्ट होती है आपके मुताबिक? प्राइस क्रॉस तो उसकी मदर के हिसाब से। हिसाब से होता है, मदर और फादर के हिसाब से, हाँ, क्योंकि सबकी प्राइस एक नहीं होती, नहीं हो सकती। तो वो ऑलरेडी एवरेज मेरे यहाँ से 3 लाख से स्टार्ट होता है। हाँ, चलिए, अच्छा है, कम से कम लोगों को अच्छी संवर्धन के लिए हाँ। अच्छी, क्योंकि ये बछड़ा जितना 1 साल का होगा ना, हाँ। 3 लाख इसके लिए ठीक नहीं है। हाँ। प्राइस तो प्राइस इतनी रखनी चाहिए कि दूसरे को भी थोड़ा उसका भी खरीद भी सके, उसका हड़ भी थोड़ा डेवलप हो सके, अच्छा हो सके। ऐसा नहीं है कि पूरा मैं खरीद के मैं ही इकट्ठा करके रखूंगा, हाँ। तो भी क्या करेंगे, डेवलप नहीं होगा ना, डेवलप नहीं होगा। में ऐसे भी बछड़े होते हैं, हाँ। कि जैसे गांव की गौशाला होती है, वहां भी देते हैं? हाँ, फ्री ऑफ देता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा काम है। हाँ, फ्री ऑफ देता हूँ। क्योंकि देखो, क्योंकि गांव में ऐसी प्रॉपर गाय नहीं होती, हाँ। सब क्रॉस ब्रीड होती है, सब पूरे 100% गिर नहीं होती, हाँ। तो ये मेरा बछड़ा जाएगा थोड़ा लोग कैटेगरी का होगा, हाँ। तो भी वहां की गाय को अप कर देगा। अच्छा, 10% भी थोड़ा अप करेगा, तो भी वो किसान के लिए तो बेटर होगा ना। तो आसपास आप गुजरात में ही देते होंगे? हाँ, गुजरात में देता हूँ, अच्छा अच्छा बाहर भी ले जाते हैं, अच्छा, ठीक, और ज्यादा से गुजरात में देता हूँ। ठीक, क्योंकि नेटिव ब्रीड है ना। तो ये इस बुल के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसका नाम है युवराज। युवराज, हाँ, इसका मदर का नंबर है हाँ। 196। अच्छा, हाँ, तो ये इसका फादर है प्रिंस। हाँ, इसका तो गलगंबल लग रहा है, जमीन को छुएगा। ये बुल है, हाँ, ये पहले झांसी था, हाँ, मेरे पास नहीं था, हाँ। मैं झांसी से लाया हूँ उसको। झांसी से लेके आया? हाँ, लाया। यूपी में झांसी से? हाँ, यूपी में झांसी हमारे से। पास में है वो तो। हाँ, हाँ। वाह, वो बोले यहाँ से झांसी गया था, भावनगर से झांसी गया तो था। ये भावनगर ब्लड लाइन का बुल हाँ, है? भावनगर का ही। तो यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन क्या है, भावनगर प्लस इधर जहाँ तक भुवनेश्वरी और भावनगर का, हाँ। अभी भावनगर का परसेंटेज मैं नहीं बोल सकता हूँ 100% है, जी, तो ऑलरेडी 80% तो हो गया। 80% होगी। हाँ, 80% हो तो गया। मिल्क कहाँ से ज्यादा है, किस नस्ल? मिल्क ऑलरेडी भावनगर से भी आया और भुवनेश्वरी से भी आया है, दोनों से आया? दोनों से है। और थोड़ा मैंने गाय एक अपने गवर्नमेंट फार्म है, भुतवड़ फार्म, बुतवाड़। वहाँ की भी 4-5 गाय मैंने यूज किया है। अच्छा, भुतवड़ फार्म में अभी जो बुल है, हाँ, जिसके बच्चे हो रहे हैं, हाँ। और मेरी काऊ के बच्चे हैं। भद्रनाथ करके बुल था मेरा। भद्रनाथ? हाँ, GLDB में है अभी। हाँ, हाँ। भद्रनाथ, हाँ, और मेरे यहाँ ही बछड़े सिलेक्ट करके वो लोग ले गए हैं, अरे वाह, ऐसे ही फ्री ऑफ में दिया था। उसके सीमेंट अभी वो भुतवड़ फार्म में भी यूज कर रहे हैं। वाह। तो ये एक काबरा बुल है, ये भी एम्ब्रियो का बुल है? हाँ, ये एम्ब्रियो का बुल है। अच्छा, इसका नाम है सनगारो। इसका फादर है ब्राजील का। अच्छा, ब्राजील का फादर है? हाँ, फादर वहाँ का है, मदर यहाँ की है। अरे वाह, मदर यहाँ की है। हाँ, तो बुल मतलब वहां से सीमन का होगा ना? सीमेन का है। सीमन का है। सीमेन का है। अच्छा, सीमन आपने वहां से मंगाया? नहीं, मैंने नहीं मंगाया। हाँ। ऑलरेडी प्रदीप सिंह राहुल के पास था सीमेन। हाँ, उसने मेरे को एक गाय के लिए सीमेन दिया। एम्ब्रियो जो प्रोजेक्ट में कर रहा था, हाँ, एक गाय के लिए सीमेन दिया था। हाँ, सब गाय के लिए नहीं दिया, केवल एक गाय के लिए दिया। हाँ, तो एक गाय में जो सीमेन मैंने डाला, उसमें से जो एम्ब्रियो बने, हाँ। उसी का ये बेटा है। तो इसकी इसका ब्रदर भी सामने ही है। अच्छा, वो हाँ। वो काबरा निकला है? हाँ, काबरा निकला। 3 मेल हुए, हाँ, तीनों के तीनों। हाँ, आप ऐसा नहीं सकते, आपके सामने ही है कि तीनों की मदर सेम, हाँ। फादर सेम, हाँ, पर कलर लुक सब अलग तीनों का अलग अलग है। अलग। तो ये अभी किस उम्र का है? ये अभी 3.5 साल का है। तो अभी ब्रीडिंग में शुरू नहीं हुआ इसका? नहीं, इसको मैंने अभी एक ही बस हाँ। ऑलरेडी अभी 1 मंथ पहले प्रेग्नेंट कराई है। अच्छा, कराइए। अभी उसका रिजल्ट आने में नहीं, देर है। फेस बहुत सुंदर है इसका। बहुत अच्छा है। हाँ। अभी तो ये बढ़ेगा। बढ़ेगा, अभी तो बढ़ेगा। हाइट अच्छी पकड़ी है इसने। ये मेरे ख्याल से मेरे से हाइट के ऑफ जाएगा। हाँ, जाएगा जाएगा। अभी तो ये छोटा इसका है। कद थोड़ा कम है। ये 2.5 साल का है। 2.5 साल का? हाँ, इसकी इसको length अच्छी है। हाँ, ये अभी जब छोटा था ना, हाँ, ये भी झांसी से में लाया हूँ। अच्छा, इसी का युवराज का ही बेटा है। हाँ, इसकी माँ का नंबर 100 नंबर की जो बछड़ी थी ना भावनगर की, उसकी बेटी का बेटा है। अच्छा, हाँ, तो इसकी मदर का दूध नहीं मिला इसको, हाँ, तो थोड़ा कम हो गया। हाँ, हाइट में कम रहा इसकी। अब इस 2.5 साल का है, हाँ। हाइट बढ़ जाएगी उसकी। बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, सुंदर। तो ये उसका भाई है? हाँ, ब्रदर है। ब्रदर है।
तो एज इनका एज सेम है, सेम एज भी सेम सेम है। अच्छा। क्योंकि एम्ब्रियो एक साथ ही मैंने ट्रांसफर किया है। हाँ 1-2 दिन का फर्क होगा, ज्यादा नहीं है। ले सड़गारो शणगारो या वाह। अमूमन शांत देखे होंगे आपने गिर में बुल, या अग्रेसिव भी होते हैं? नहीं, एग्रेसिव होता है, जैसे युवराज है, युवराज एग्रेसिव है। हाँ। तो क्या ये breeding में सब दूसरे के लिए एग्रेसिव हो जाएगा, हाँ। जो उसके साथ उसको खिलाएगा पिलाएगा, हाँ। उसके लिए तो ऑलरेडी शांत ही रहेगा। तो ये क्या ब्रीडिंग में भी असर डालता है शांत स्वभाव किसी बुल का? नहीं, वो तो ब्रीडिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि शांत स्वभाव का बुल डालोगे तो उसके बच्चे शांति हो गए। अच्छा, हाँ ये कुछ और यंग है? हाँ, ये अभी एक साल का है। अच्छा, दोनों 1 साल के अप पे हो गए, 1 साल और 2 महीने मंथ या अगल बगल। अच्छा। ये ब्लैक काबरा में है और ये एकदम नहीं, ब्लैक नहीं है। अच्छा, ब्लैक पूरा रेड हो जाएगा। पूरा रेड हो जाएगा? हाँ। डार्क है लेकिन? हाँ, डार्क है। हाँ। और उसकी जो स्किन है ना, हाँ। अभी थोड़ी ड्राई होगी, सब निकाल ये गले का जो देखे रहे हैं, हाँ। उसमें से जो उसके स्किन के बाल थे ना, हाँ। वो झड़ गए, देखो। हाँ, जड़े हैं। हाँ, और जो पीछे का भाग है ना, धीरे धीरे वो मुंह से स्टार्ट होगा। ये रेड वाला है, हाँ। उसको भी देखो, गले से स्टार्ट हुआ, पीछे की अभी ऐसी है। अभी एक मंथ के बाद पूरा क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा। जैसे आदमी में भी स्किन चेंज होती है, ऐसे इसमें भी चेंज होती है। और बुल में भी आप इसको अभी देखोगे तो अभी का कलर अलग दिखाई देगा। अच्छा। और 3 साल के बाद आओगे वो अलग। तो भी अलग कलर दिखाई देगा। अच्छा, जैसे ये बुल है, इसमें हमें लग रहा है जैसे कि भुवनेश्वरी का कुछ ब्लड है, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें तो 100% भावनगर 100% भावनगर। हाँ, तो भावनगर का भुवनेश्वरी का उसमें पॉइंट आएगा। हाँ। क्योंकि गोंडलियो है, हाँ। वो कहीं की कहीं हाँ। दूसरी या तीसरी पेढ़ी में इसमें टच होता है। टच होता है। तो गोंडलियो का जैसा मुंह था, वो इसमें थोड़ा दिखाई देता है कैरेक्टर में, मुंह में। वाह क्योंकि गोंडलियो का मुंह पूरा शॉर्ट था। वाह, क्या बात है, सुंदर। ये एक और, ये भी सब वही है? हाँ, ये भी एम्ब्रियो का एम्ब्रियो बच्चा का बच्चा है। है। वो भी एम्ब्रियो का है, ये भी एम्ब्रियो का है। इसका फादर भी वो ब्राजील का है, सणगारो का बेटा है। अच्छा। इसकी मदर है भावनगर की। तो ये तो अभी आप ये बुल तो सारे अपने अपने उसके लिए रखे हैं आप? हाँ, मैंने अपने ये तो आप किसी को देंगे नहीं, क्योंकि अभी तो जब तक टेस्टेड नहीं, ऐसा नहीं बोल सका मैं नहीं दूंगा। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि किसी का जरूरत होगी दे भी सकता हूँ। टेस्टेड नहीं हो जाते। हाँ, टेस्टेड नहीं हो सकता। बहुत ऑलरेडी मेरे को कम से कम 15 बुल हाँ। मेरे हड़ अप करने के लिए और ये स्थायी चाहिए मेरे को। हाँ। इसलिए मैंने पूरा शेड भी बनाया है पीछे, हाँ। केवल बुल के डिपार्टमेंट। अच्छा। अभी ये दोनों है, हाँ। उसके लिए अलग एक एक को, जैसे उसमें अकेला है, हाँ। इसलिए जगह कम थी, इसलिए मैंने पूरा सेट भी उधर बनाया है कि सबको एक एक बड़ा मिल जाए, ओपन एरिया भी मिल जाए घूमने के लिए, ठीक भी हो जाए। तो ये बुल्स का आप क्योंकि सब गाय में एक बुल यूज करूं तो ऐसा होने मेरा नहीं मन नहीं मानता, क्योंकि कोई कोई गाय में वो बुल की कुछ जरूरत ही नहीं है, तो बुल यूज करने से कुछ मीनिंग नहीं है। क्योंकि गाय की कमियां दूर करने के लिए बुल चाहिए। तो ये कैसे आप ये पूरा फार्म आपका जो है सस्टेन होता है, कैसे, इसका पीछे क्या है? ऐसे ऑलरेडी तो ऐसे ही चल रहा है अभी तो थोड़ा बहुत। आप ऐसा आप कहेंगे चल रहा है तो फिर कोई गाय पालेगा नहीं? नहीं, अभी दूध से भी थोड़ा मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। लेबर का खर्चा पूरा दूध में निकल जाता है। मैं 70 रुपीज लीटर देता हूँ दूध, और घी भी थोड़ा यहाँ से ले जाते, जिसको जरूरत होगी। 2000 रुपए में किलो में देते हैं। और ज्यादातर मेरा मेल भी यहाँ से बिक जाता है। वो सस्टेन करता है। क्योंकि मेरे पास खेत नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खरीद के लाना पड़ता है। तो इसी में से मैं साल में शॉर्टिंग करके चलाता हूँ। अच्छा, ऑन एन एवरेज कितना दूध होता है? ऑन एवरेज अभी ऑलरेडी मेरी कम से कम 20 से 25 गाय दूध निकाल रही है, तो 100 लीटर से अप होता है। 100 लीटर से अप होता है। ठीक है, कम से कम यहाँ का पूरा फार्म का पूरा बच्चे को मैं जितना पीता है उतना पिलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए बुल रखा था, दूध उसको ज्यादा पिलाओ, दूसरे को देना है तो कम पिलाओ, ऐसा नहीं है, पूरा दूध पिला देता हूँ। क्योंकि बुल बनाने के लिए दूध तो पूरा पिलाना जरूरी है।